एक्चुअली वो एक आंगनवाड़ी वर्कर की डॉटर है एंड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम है। तो हम लोग उसका एजुकेशन फ्री किए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेट करने में। किसके द्वारा किया गया है वो हैरेस? उसके खुद के फादर के थ्रू। कभी कभी इतने यंग लड़कियों को अब्यूज किया जाता है कि उनको पता भी नहीं होता कि उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। तो ये वो सेक्स एडुकेशन के कमी की वजह से, वो उसकी कमी की वजह से होता है। कभी ये बच्ची इकोनॉमिकली सोशली दोनों तरह से बैकवर्ड है और इसकी जो माँ है वो एक डिवोर्स के प्रोसेस में को जा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अभी उनके पास मतलब जो 6,000 का इनकम था वो भी अभी बंद हो गया है क्योंकि वो लोकल सेंटर की वजह से होता है। तो इस बच्ची के पास कोई होप नहीं था, इसकी माँ के पास कोई होप नहीं था, इस बच्ची के पास कोई होप नहीं था। प्राइवेट स्कूल्स को भी अपना बिट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जस्ट बिकॉज आप एक स्कूल खोल दिए हैं, एजुकेशन अपने में एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ये होता है, मतलब बून होता है कि हाँ ठीक है आप एजुकेट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो एजुकेटेड चिल्ड्रन को। बट प्राइवेट स्कूल्स को उन बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे इक्वालिटी तो हो गया गर्ल्स एंड बॉयज का, बट इंक्लूसिविटी कैसे आता है एजुकेशन में कि आप सब तरह के बच्चों को साथ में लेके चलो। प्राइवेट स्कूल को लोग आजकल एज ए बिजनेस ले रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस के तरह से आप उसको देखोगे तो आप अपने खुद के आइडियोलॉजी को डिफीट कर रहे हो। आप एक स्कूल इसलिए नहीं चलाते हो आपको लगता है आइडियोलॉजी बचा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन बचा रहा है? नए जनरेशन के लोग बचा रहे हैं, जो यूथ है वो बचा रही है। हम लोग जितने सारे, एटलीस्ट मेरे लिए तो दैट इज व्हाट आई थिंक, कि हम लोग का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने आइडियोलॉजी से यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर आइडियोलॉजी, उसको आगे लेके चलना है, लोगों को कन्विंस करना है। थोड़ा मुश्किल होता है पर हो जाता है। अच्छा, संभवी चौधरी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है, तो क्या भविष्य में राजनीति में आएंगी? बहुत मुश्किल है कहना, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। हमारे साथ ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की निदेशक संभवी चौधरी मौजूद है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और सिर्फ इतना परिचय मेरे ख्याल से काफी नहीं है, और अगर मैं परिचय इनका विस्तृत तरीके से बताना चाहूं तो ये बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी की बेटी है, आचार्य किशोर कुणाल जी की पुत्रवधू है, सायन कुणाल जी की धर्मपत्नी है। ठीक, बिल्कुल। चलिए, अब मीडिया में आपका फोटो और एक कहानी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये जरा सा बताइए कि वो मामला क्या है? जो गर्ल चाइल्ड की फ्री एजुकेशन का है। एक्चुअली वो एक आंगनवाड़ी वर्कर की डॉटर है एंड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम है। तो हम लोग उसका एजुकेशन फ्री किए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेट करने में। किसके द्वारा किया गया है वो हैरेस? उसके खुद के फादर के थ्रू। अच्छा, आज के समाज में अगर इस तरह की घटना से सामने आते तो क्या सोचते हैं? बिहार अभी कहाँ है हमारा? नहीं, ये सिर्फ बिहार में नहीं होता, हर जगह होता है। इंडिया में तो बहुत ही सारे जगह होता है। आए दिन हम लोग को केसेस पता चलता है कि कभी फैमिली में, एक स्टडी भी है कि सेक्सुअल वायलेंस का परसेंटेज फैमिली में सबसे ज्यादा होता है। बहुत केसेस में मोर देन 50% टाइम्स ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने नोन में ही अब्यूज हो जाती हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये तो कभी कभी इतने यंग लड़कियों को अब्यूज किया जाता है कि उनको पता भी नहीं होता कि उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। तो ये वो सेक्स एडुकेशन के कमी की वजह से, वो उसकी कमी की वजह से होता है। कभी कभी इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है, लड़कियों को पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बहुत डर जाती हैं, शेयर करने से डरती हैं। ये केस में तो पता नहीं, वो बच्ची तो अपनी माँ से खुद नहीं शेयर की थी, माँ के सामने खुद ही हो रहा था, तो माँ ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया, दैट इज कमेंडेबल। बट बहुत बार केसेस नोटिस भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलता। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं और हम लोग बिहार से तो बिहार का बात ज्यादा करेंगे, तो ये केस आपकी नजर में कैसे आया? ये जो बच्ची है जिसका एडमिशन हुआ है, उसकी ग्रैंड मदर, मतलब उसकी नानी हमारे घर पे डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी बहुत साल पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले। और उसके बाद से उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। जब चले जाते हैं फिर तो ज्यादा बातचीत होती नहीं है। उनका कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे पास। वो
अभी जब ये सारा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, जब डॉटर डिवोर्स के प्रोसेस में आई, तो वो हम लोग से रिकनेक्ट की। तो फर्स्ट वो जब पहली बार मेरे ऑफिस आई तो हम तो उनको पहचान भी नहीं पाए, मतलब अभी से 12 साल पहले का, हाँ थोड़ा बहुत गैप था। तो वो मेरे को बोली कि हम थे और फिर तब मेरे को याद आया कि हाँ वैसा था। अच्छा, अगर और भी बहुत सारी बच्चियां होंगी तो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल क्या करेंगे या फिर सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, कभी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो इंटरसेक्टिंग होते हैं, बहुत सारा डायनामिक्स समझना पड़ता है। जैसे ये बच्ची इकोनॉमिकली सोशली दोनों तरह से बैकवर्ड है, और इसकी जो माँ है वो एक डिवोर्स के प्रोसेस में को जा रही हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, अभी उनके पास मतलब जो 6,000 का इनकम था वो भी अभी बंद हो गया है, क्योंकि वो लोकल सेंटर की वजह से होता है। तो इस बच्ची के पास कोई होप नहीं था, इसकी माँ के पास कोई होप नहीं था, इस बच्ची के पास कोई होप नहीं था। तो ये केस एक बहुत ही डिफरेंट तरह का केस था। कभी कभी होता है कि इकोनॉमिकली पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं तो हम लोग कुछ डिस्काउंट पे एडमिशन कर देते हैं, बट हाँ कभी ऐसे केसेस को जिनमें गर्ल्स का एजुकेशन सफर कर जाता है, वैसे केसेस को हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं, हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो हो पाता है। क्योंकि देखिए ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन को बाय लॉज रन करना पड़ता है, तो जितना हो पाता है हम कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो सिर्फ ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल के पास ये आइडिया क्यों आया और बाकी स्कूल को ये क्यों नहीं होता, या फिर बाकी स्कूल्स क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम? अब ये आइडिया ज्ञान निकेतन के पास ही क्यों आए, ये तो हम इस पे क्या उद्देश्य है इस स्कूल का? करेक्ट, ये इससे आई जस्ट वांट टू सेट एन एग्जांपल कि प्राइवेट स्कूल्स को भी अपना बिट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। जस्ट बिकॉज आप एक स्कूल खोल दिए हैं, एजुकेशन अपने में एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ये होता है, मतलब बून होता है कि हाँ ठीक है आप एजुकेट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो एजुकेटेड चिल्ड्रन को। बट प्राइवेट स्कूल्स को उन बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे इक्वालिटी तो हो गया गर्ल्स एंड बॉयज का, बट इंक्लूसिविटी कैसे आता है एजुकेशन में कि आप सब तरह के बच्चों को साथ में लेके चलो। कभी भी इतने सारे न्यूज चैनल्स और इतने सारे उसमें कभी भी आई हैव नॉट रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल, उसका कभी मैंने नाम नहीं लिया, उसका कभी मैंने क्लास भी नहीं रिवील किया, वो कितने साल की है ये भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वो आउट हो जाए तो शायद उसको अनबायस्ड एजुकेशन नहीं मिल पाए। बहुत बार ऐसा होता है, लोग प्रेजुडिस लेकर के उसको ट्रीट करते हैं। इसीलिए इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आपसे जो हो सके, इफ यू आर रनिंग अ स्कूल तो ट्राई टू मेक इट इंक्लूसिव, और जितने तरह के केसेस होते हैं सबको इंक्लूड करने की कोशिश करें, जितने हद तक हो सकता है उसको करें। तो पढ़ाई के दौरान तो इनका आर्थिक रूप से ये मजबूत तो नहीं ही हो पाएंगी, तो 12 अगर पास आउट हो जाते तो उसके बाद क्या आप उन्हें छोड़ देंगे या फिर आगे भी मदद करेंगे? नहीं, अभी इनफैक्ट परसों ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि अभी आप एक जॉब खोजिए, जॉब करने की कोशिश करिए, और क्योंकि अब आपकी बेटी के ऊपर मतलब एजुकेशन के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है, आप उस पैसे को सेव करिए कि आप जब ये 12th पास कर जाएगी उसके बाद जो इसके एजुकेशन में लगेगा तब आप इसको कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि बच्चे को कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, वो पढ़ने में अगर बहुत अच्छी होगी, वो अच्छी है पढ़ने में, शी इज गुड, तो हम लोग चाहेंगे कि कहीं स्कॉलरशिप हो जाए। नहीं हो पाएगा तो फिर देखेंगे 12th के बाद क्या हो सकता है। प्राइवेट स्कूल को लोग आजकल एज ए बिजनेस ले रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस के तरह से आप उसको देखोगे तो आप अपने खुद के आइडियोलॉजी को डिफीट कर रहे हो। आप एक स्कूल इसलिए नहीं चलाते हो क्योंकि आपको लगता है आइडियोलॉजी बचा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन बचा रहा है? नए जनरेशन के लोग बचा रहे हैं, जो यूथ है वो बचा रही है। हम लोग जितने सारे, एटलीस्ट मेरे लिए तो दैट इज व्हाट आई थिंक, कि हम लोग का ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने आइडियोलॉजी से यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर आइडियोलॉजी, उसको आगे लेके चलना है, लोगों को कन्विंस करना है। थोड़ा मुश्किल होता है पर हो जाता है। अच्छा, संभवी चौधरी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है, तो क्या भविष्य में राजनीति में आएंगी? बहुत मुश्किल है कहना, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है स्कूल को लेकर, या फिर कैरियर में आगे क्या करना चाहेंगे? और एजुकेशन फर्दर परस्यू करना चाहती हूँ, पीएचडी करना चाहती हूँ, जो करूँगी, और स्कूल पे भी मेरा फोकस है। बट हाँ, अभी खुद के एजुकेशन को लेके भी आई एम वेरी सीरियस कि आगे भी पढ़ाई करनी है। आप एक महिला है और सक्षम महिला है, तो समाज की महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं डरने का जरूरत है, और हमेशा
एजुकेटेड रहने का ज़रूरत है, जितना हो सके उतना कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है, और अवेयर रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। एजुकेशन तो चलो ठीक है, बट अवेयरनेस हमेशा होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।